हेलो फ्रेंड्स। हेलो, मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब घर में होंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने आप को अवेयर रखेंगे इन्फॉर्मेशन से। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, मैंने बहुत से अपने फ्रेंड्स से बात की है तो उन्हें भी वो प्रॉब्लम आ रही है। और मैं देख रहा हूँ कि ऑल ओवर द इंडिया हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और वो ये है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों का समय का कैसे उपयोग किया जाए, ये पेरेंट्स के लिए बहुत एक टफ सिचुएशन है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि देखिए, आप एक घर का जो माहौल होता है और एक स्कूल का माहौल होता है, कॉलेज का माहौल होता है, वो एक डिफरेंट होता है घर में। लेकिन ये वीडियो जो है पेरेंट्स के लिए है। और जो कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको गाइड करूँगा, जो मुझे लगता है कि शायद ये हेल्पफुल रहेगी, तो आप इनको एक बार ट्राई जरूर करें। और आप कल सुबह से ये करना शुरू कर दीजिए। मैं अभी जब आप वीडियो देखें उसके बाद एकदम से आप इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए और आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बिल्ड करना है आपके अपने घर के अंदर, जहां आप लॉकडाउन में है, वहां पर लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बिल्ड करना है, तो इस पे मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत सी प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही है, आप सबको पता है। और पेरेंट्स, एज अ पेरेंट मैं भी समझ सकता हूँ ये चीज़। तो देखिए, मैं आपको कुछ एक टिप्स बताने वाला हूँ, तो वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। उनको आप इम्प्लीमेंट करें और आपके लिए बहुत ये उपयोगी रहेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए उनका टाइम यूज़ होगा और आप भी खुश रहेंगे। तो सबसे पहला है कि आप ये कोशिश ना करें। मैं अपना पहला पॉइंट शुरू कर रहा हूं। मैं इसमें आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा। और पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लर्निंग एनवायरनमेंट अगर आपने घर में बिल्ड करना है, तो सबसे पहली चीज़ आप कोशिश करें कि आप ये कोशिश ना करें कि आप उनके टीचर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब है, आप टीचर बनने की कोशिश ना करें। आप ये ना सोचिए कि अब तो मैं टीचर हूँ, अब अगले 15-20 दिन मैं पढ़ाऊंगा। मैं बताता हूँ कि देखो मेरे अंदर कितनी टीचिंग स्किल्स है, मैं कितना अच्छा पढ़ा सकता हूँ, और ये वो जो भी है। तो आप एक टीचर की माइंड सेट से ना सोचे। जब आप बच्चों के साथ, जब आप अपने बच्चों के साथ आप डील कर रहे हैं, तो आप एज अ टीचर ना सोचे। और उस दौरान आप ये सोचे कि आप एक मेंटर है, एक गाइड है। आपको एक फ्रेंड का रोल प्ले करना है, एक गाइड का रोल प्ले करना है अपने बच्चों के साथ। तो पहली अगर मुश्किल आपको बच्चों को पढ़ाने में आ रही है, उनको डिसिप्लिन करने में आ रही है, आपको उनको टाइम टेबल सेट करने में आ रही है, वो सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, या आप उनको नहीं समझा पा रहे, आपके बार बार बोलने पर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें पेरेंट्स करते हैं, वो पेरेंट्स जो फेस करते हैं बच्चों से, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, ये सब पे लागू होता है। बच्चे छोटा है, बड़ा है, देर इज़ नो अदर थिंग। अच्छा, तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि देखिए, टाइम सेट करें। लर्निंग का एक टाइम सेट करें। और ये बच्चों को करने दीजिए। आप उनसे पूछिए कि आपने कब पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, आप हमें बता दीजिए। 8 बजे पढ़ना है, 7 बजे पढ़ना है, 6 बजे पढ़ना है, 4 बजे पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, सुबह, दिन में, जब भी आप बच्चों से पूछें, उनके साथ बात करें। आप उनसे बात जब करेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि नहीं, ये भी हमारे। अगर आप उनको फोर्स करेंगे कि ले जी आपने सुबह 5 बजे उठना है और 5 बजे उठ के आपने पढ़ाई करनी है, तो ये फोर्स ना करें आप उनको सपोर्ट करें, उनका क्वेश्चन ले और मिल बैठ के करें आप ये टाइम फिक्स, तो एक बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सबसे जो जरूरी इसमें ये है कि आप सबसे पहले आप स्वयं जल्दी उठें। आप बच्चों को जल्दी उठने से पहले, आप उनको ये बोलने से पहले, आप उनको डिसिप्लिन में लाने से पहले, आपको खुद को डिसिप्लिन में लाना होगा। अगर आप खुद डिसिप्लिन में नहीं है, आप खुद डिसिप्लिन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि इस लॉकडाउन में हालांकि टफ होता है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ एक घर की नहीं है, ये हर घर में ऐसा है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पैनिक नहीं होना है। ये एक सिचुएशन आई है हमारे देश में, तो हम इसको हैंडल कर लेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस टू हैंडल इट। हम इसको कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन वो सामाजिक सहयोग के बिना वो नहीं होती। तो आपको एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। और आप सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन करें। आप सुबह जल्दी उठे, 5 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं, जो भी आपका रूटीन है, आप जल्दी उठे, यानी कि बच्चों से पहले आप उठे होने चाहिए। और आप जो चीज़ें आप बच्चों से करवाने जा रहे हैं, उनको आप पहले खुद करें। आप सुबह जल्दी उठे, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। इससे एक तो आप पहले ही हेल्दी रहेंगे, ठीक है, और माइंड सेट भी ठीक रहेगा, खुश रहेंगे, तनाव नहीं आएगा। तो एक तो ये होगा। दूसरा, जब छोटे बच्चे देखेंगे या बड़े बच्चे भी आपको देखेंगे,
तो वो इंस्पायर करेंगे, उनके अंदर प्रेरणा आएगी। अगर 100 लोग भी ऐसा करते तब भी अगर 10 लोग भी इसको प्रैक्टिकली कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप को सेट करना है कि मुझे जल्दी उठना है, और आपने जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, जो भी आप करते हैं वो आप करें, ताकि वो बच्चों को इंस्पायर करे कि नहीं देखो पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं, तो यार मैं भी करता हूँ, तो बच्चा ये सोचेगा। सेकंड है, बच्चों के सामने 24 घंटे न्यूज़ ना लगा रखे, सारा दिन टीवी पे न्यूज़ ना लगा रखे। अगर आप खुद पेरेंट है तो 24 घंटे मोबाइल में ना रहे। अब बच्चा क्या देख रहा है? बच्चा यही देख रहा है कि पापा फ़ोन पे है, मम्मी फ़ोन पे है, चाचू फ़ोन पे है, दादा फ़ोन पे है, जो कोई भी है वो फ़ोन पे है, न्यूज़ पे है, और लगातार ये देख रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, आप कुछ कर सकते थे, आपके देखने से क्या कोई बदलाव आएगा? हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उसका एक टाइम रखिए। आप दिन में देखिए, शाम को देखिए, बच्चों के सामने ना देखें, क्योंकि बच्चे भी ये देख रहे हैं, उनके अंदर बार बार ये चीज़ें आ रही है कि ये क्या चीज़ हो गई, ये क्या सिचुएशन हो गई। हाँ, उनको ये समझाना जरूरी है कि हम क्या कौन सी सिचुएशन में है, लेकिन आप उसको उनको डराने के लिए या उनके अंदर उस चीज़ का भय पैदा हो जाए बच्चों के अंदर, तो ये मैं नहीं समझता ये ठीक है। तो आप कम से कम न्यूज़ देखें, वही देखें आप, या अलग से देखें, शेयर कर सकते हैं आप, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखिए कि न्यूज़ ना देखें, क्योंकि आपने लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना है। आपका मकसद फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर तनाव पैदा नहीं करना है कि आप बच्चों के साथ आर्गूमेंट करें कि ये नहीं है, ये पॉलिटिशियन ये बोल रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, इनके तो ये करना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो इन सब बातों से आप वाद विवाद से बचे जो आप न्यूज़ से लेते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते हैं। हाँ, जो अपने बच्चों को पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं वो इन चीज़ों को करे, वो इन चीज़ों को देखे, समझे, और ये बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकली लीडर, अच्छे लीडर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनको जैसा लगे वो करे, लेकिन अगर लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्ड करना है तो आपको कम से कम न्यूज़ चैनल देखना है, ताकि स्ट्रेस कम रहे और आपको फील आए, अपनापन फील हो आपको बच्चों के साथ। नेक्स्ट जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि डोंट फोर्स फॉर अदर वर्क। जिन कामों में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, जो उन्होंने कभी जमाने से नहीं किए हैं, आप उनको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उनको ये कह रहे हैं कि आप ये भी करिए, ये भी करिए, देखो जो भी है वट, तो आप ऐसा ना करें, उनको फोर्स ना करें, क्योंकि वो भी ऐसी सिचुएशन में है, उनको भी लग रहा है कि देखो हमने स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, अब हम घर में बैठे हैं और इधर से पापा मम्मी डांट रहे हैं, ये करो वो करो, तो वो सिचुएशन ना लाए। हाँ, एक आधी बार बोलना जरूरी है एज अ पेरेंट की चलो ठीक है, उनको वो चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो कृषि है, एग्रीकल्चर है, या हमारे घरेलू काम जो होते हैं वो जरूरी है। सेकंड है, जो लास्ट है कि वो डोंट आर्गूमेंट, लड़ाई झगड़ा ना करे, आराम से बात करे, और माहौल को ऐसा बना रखे कि आपको मज़ा आए कि हमने तो इस माहौल को रिकॉर्ड करना था। ऐसा माहौल बना रखे, ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करे, पूजा पाठ करे आपका, आप जो भी करते हो, और इस तरह से एक लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्ड करे। मैं देख लेता हूँ कि इसमें मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है आपको बताने का। और हाँ, बी क्रिएटिव। अगर आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए दिक्कत आ रही है तो उनके साथ क्रिएटिव होइए। आप अपने स्टाइल से सोचिए कि अगर आप बच्चे की जगह होते तो इस चीज़ को कैसे समझते। आप ये मत सोचे कि स्कूल जैसे कह रहा है हम स्कूल की वालों की तरह नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और ऑफकोर्स आप नहीं पढ़ा पाएंगे, और हम नहीं पढ़ा पा रहे, बच्चे हमारा नहीं मान रहे वो बात, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में आपने करना सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा क्रिएटिव होना है। मान लीजिए अगर वो वहाँ पर वो 5 ऑब्जेक्ट बता रहे, तो आप 5 ऑब्जेक्ट की बात अगर हो रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 5 ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो आप 5 ऑब्जेक्ट में कोई और चीज़ बताए, आप उनको सॉरी, आप उनको ऑब्जेक्ट में आप उनको प्लांट्स बता दीजिए, आप उनको वाटर बता दीजिए, आप उनको स्टोन बता दीजिए, आप उनको ऐसी चीज़ें बता दीजिए जो उन्होंने इमेजिन ही नहीं की हो, ठीक है। और आप क्रिएटिव होइए, जितना आप उनके साथ क्रिएटिव होएंगे, आप जैसे भी हो सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे पेरेंट्स बहुत से बच्चों अपने बच्चों को कैसे क्रिएटिवली पढ़ा रहे हैं। आप इस तरह से देखते हैं कि क्रिएटिव स्टाइल्स ऑफ टीचिंग क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर यूज़ करेंगे और खुद भी डिसिप्लिन रहेंगे उनके सामने, अगर खुद भी, अगर आप कभी किताब होगी आपके घर में, बच्चों की किताब होगी कम से कम, तो वही आप उनके सामने पढ़ लीजिए। चलो मैं मान गया कि आपको समझ नहीं आएगी कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है, आपको ये भी नहीं पता है कि उनको क्या पढ़ाना है, और बहुत से पेरेंट्स नहीं पढ़ा पा रहे अपने बच्चों को, आई नो दैट। लेकिन आप एज अ गाइड उनके साथ रहिए, एज अ आप मेंटर उनके साथ रहे, और ये फील होने दें इनको कि आप एक कोच की तरह उनके साथ बिहेव करें, एक मेंटर की तरह बिहेव करें, एक टीचर की तरह नहीं। हाँ, टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं नेक्स्ट वीडियो मैं ये टीचर्स के लिए बनाने वाला हूँ, तो उसमें बहुत से टीचिंग के बारे में बताऊँगा, मैं टिप्स शेयर करूँगा
तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो जो मुझे जानते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर उनको कोई उस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, और जो भी मेरी हेल्प रहेगी वो मैं करूँगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी से रिलेटेड आपको कोई वैसी दिक्कत आ रही हो तो पढ़ाई पढ़ाने से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आप जो भी है आप बता सकते हैं बेझिझक होकर। हाँ, और जो नहीं जानते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, तो वो हमारे क्लाइंट सॉल्यूटेक का जो फेसबुक पेज है वहाँ से आप मुझे मैसेज करें, और मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लर्निंग एनवायरनमेंट घर में बिल्ड करने में कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच।